हेलो बच्चों, कैसे बेटा आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपने बल्ब वाले क्वेश्चंस। अब वो क्वेश्चंस कैसे होते हैं बेटा, आपको कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस ऐसे मिलते हैं कि आपको दो या दो से ज्यादा बल्ब दे रखे होते हैं सीरीज में या पैरेलल में कनेक्टेड, और आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा बल्ब सबसे ज्यादा ग्लो करेगा, मतलब सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट इनमें से कौन सा बल्ब जलेगा। तो देखो बेटा, सिंपल सा कंसेप्ट होता है, सिंपल सी अप्रोच होती है ऐसे क्वेश्चन को करने की कि कौन सा बल्ब सबसे ज्यादा ग्लो करेगा। तो दो तीन कुछ हमारे पास में चीजें हैं जो आपने ध्यान रखनी है, उसके बाद आपके ऐसे क्वेश्चंस कभी भी गलत नहीं होंगे। तो देखो बेटा, एक तो हमारे पास में जो सबसे पहली चीज है जो ऐसे क्वेश्चंस को करते समय हमको ध्यान में रखनी है, वो क्या रखनी है कि जो ब्राइटनेस होती है। देखो बेटा, कौन सा बल्ब सबसे ज्यादा ग्लो करेगा, सीधी सी बात है जिसकी ब्राइटनेस क्या हो सबसे ज्यादा हो। तो देखो बेटा, जो ब्राइटनेस होती है, हम सीधा बात करते हैं मुद्दे की, यानी कि ब्राइटनेस की। ब्राइटनेस किस चीज पे डिपेंड करती है बेटा? ब्राइटनेस डिपेंड करती है पावर पे। एक सिंपल सा रिलेशन है, जितनी ज्यादा पावर होगी किसी डिवाइस की उतनी ही ज्यादा वहां पे क्या होगी बेटा? ब्राइटनेस होगी। अब इसके बाद ये मेन कंसेप्ट है, जो बेटा पावर है ना वो डिपेंड करती है रेजिस्टेंस पे। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्पेशल रूप से बल्ब्स की। तो बेटा जो पावर होती है, पावर डिपेंड करती है रेजिस्टेंस पे। पावर डिपेंड करती है रेजिस्टेंस पे इनवर्सली भी, और कभी कभी पावर डिपेंड करती है रेजिस्टेंस पे डायरेक्टली भी। अब आप बोलोगे कि सर ये कैसा धर्म संकट, हम कौन सी वाली बात मान रहे हैं? तो देखो बेटा, अगर आपके जो बल्ब हैं वो दे रखे हैं सीरीज में कनेक्टेड, किस में दे रखे हैं वो? सीरीज में कनेक्टेड। तो सीरीज वाले केस में जो पावर होती है वो बेटा रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है। यानी कि अगर दो बल्ब सीरीज में हैं तो आप देखो बेटा, ऐसे क्वेश्चंस को हम करते हैं रेजिस्टेंस निकाल के। हम क्या करते हैं? हम रेजिस्टेंस निकालते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। बिकॉज देखो यहाँ पे हमारे पास रिलेशन बन रही है ब्राइटनेस प्रोपोर्शनल पावर के, और पावर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पे। तो मतलब अल्टीमेट निचोड़ क्या निकला? अगर आपने रेजिस्टेंस निकाली है ठीक ठाक बिना किसी गलती के, तब आप बड़े ही आराम से बता पाओगे कि ब्राइटनेस किसकी ज्यादा है किसकी कम है। तो देखो बेटा, अब पावर दो तरह से डिपेंड करती है रेजिस्टेंस पे, इनवर्सली, डायरेक्टली। सीरीज में है तो डायरेक्टली बेटा, अगर दो बल्ब सीरीज में कनेक्टेड हैं तो पावर डिपेंड करती है रेजिस्टेंस पे डायरेक्टली। अगर वहीं पे आपको दो या दो से ज्यादा बल्ब पैरेलल में दे रखे हैं कनेक्टेड, तो बेटा उस केस में जो पावर होगी ना, पावर विल डिपेंड इनवर्सली ऑन रेजिस्टेंस। इसका भी एक कारण है। देखो हमारे पास में पावर के फॉर्मूले होते हैं मेन दो तीन। देखो मेन तो बेटा फॉर्मूला एक ही होता है, दिस इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ पावर, V इंटू आई। अब हम इसकी दो तीन फॉर्मूला निकाल लेते हैं। V की वैल्यू पुट कर दो बाय ओम्स लॉ IR, तो आई दो बार आ गया, तो एक हमारे पास फॉर्मूला हो गया पावर का ये वाला। ऐसे बेटा अब तो आपने यहाँ पे V की वैल्यू पुट की, अब I की वैल्यू पुट कर दो बाय ओम्स लॉ से ही, V बाय R, सो यू विल गेट हेयर V स्क्वायर बाय R। तो देखो बेटा, पावर में और R में हमको चाहिए रिलेशन, तो वो तो दो ही इक्वेशंस में है, एक इसमें एक इसमें। अब देखो बेटा, हमने वो वाली इक्वेशन यूज करनी है जिसमें कोई भी एक तरह से वेरिएबल ना हो। जैसे सीरीज में मैंने कौन से वाला फॉर्मूला बोला? ये वाला फॉर्मूला है ना। तो सीरीज में क्या सेम रहता है? करंट सेम रहता है, ठीक है ना। हर एक रजिस्टर में एक ही करंट बहता है। और सीरीज में जो देखो बेटा रेजिस्टेंस, तो अगर मैं एक इंडिविजुअल बल्ब की रेजिस्टेंस की बात करूं तो एक इंडिविजुअल बल्ब का रेजिस्टेंस हमेशा सेम रहता है, चाहे आप इसको सीरीज में जोड़ो या इसको जोड़ो पैरेलल में। एक खुद का एक इंडिविजुअल बल्ब का बेटा जो रेजिस्टेंस है ना वो सेम रहता है। देखो सर्किट का रेजिस्टेंस चेंज करता है। अगर आपके पास में दो बल्ब हैं, आप इनको एक बार जोड़ रहे हो सीरीज में, एक बार जोड़ रहे हो पैरेलल में, तो जो टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस तो चेंज करेगा, लेकिन एक इंडिविजुअल बल्ब का जो रेजिस्टेंस है ना वो सेम रहेगा, क्योंकि वो तो तार में है। टंगस्टन के ऊपर तार होते हैं ना, इसमें ऊपर नहीं इसके अंदर, तो जो रेजिस्टेंस होता है वो टंगस्टन की तार में होता है। आप तार तो चेंज नहीं कर रहे, आप वोल्टेज चेंज करते हो, उससे करंट चेंज होता है, उससे पावर चेंज होती है। इन सारे प्रोसेस में R सेम रहता है। तो इसीलिए बेटा हम बल्ब वाले क्वेश्चन किससे करते हैं? रेजिस्टेंस से। रेजिस्टेंस देखिए, बिकॉज रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता एक इंडिविजुअल बल्ब का, उसकी वोल्टेज चेंज हो सकती है
वोल्टेज चेंज से करंट चेंज होगा और करंट चेंज से पावर चेंज होती है, लेकिन रेजिस्टेंस सेम रहता है। तो ठीक है ना। तो बेटा हमने वो वाले फॉर्मूले देखने हैं जहाँ पे सारी चीज़ सेम रहने वाली हो, यानी कि कोई भी वेरिएबल ना हो। जैसे सीरीज में रेजिस्टेंस तो मैंने आपको बोल दी है, चाहे सीरीज में जोड़ो पैरेलल में जोड़ो, एक इंडिविजुअल बल्ब का रेजिस्टेंस हमेशा सेम रहता है। तो आई स्क्वायर आर, तो इसलिए इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है। सो सीरीज में ये वाला फॉर्मूला, पैरेलल में ये वाला फॉर्मूला लिख भी सकते हो। ये वाला फॉर्मूला पैरेलल में, ये वाला फॉर्मूला बेटा सीरीज में, और ये तीनों फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। P इक्वल टू वी आई, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। देखो बेटा यहाँ से एक निचोड़ निकल रहा है कि जो पावर है वो हमेशा डायरेक्टली डिपेंड करती है V पे, हमेशा डायरेक्टली डिपेंड करती है I पे, लेकिन रेजिस्टेंस के केस में दोनों केस हैं, ये वाला केस भी है, ये वाला केस भी है, डिपेंडिंग ऑन कनेक्शन कैसा है आपका, सीरीज या पैरेलल। तो ठीक है ना बेटा, बहुत सिंपल सी अप्रोच है। कोई भी बल्ब ज्यादा ग्लो कब करेगा जब उसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी। ब्राइटनेस डिपेंड करती है पावर पे और पावर डिपेंड करती है रेजिस्टेंस पे। तो अब तक आपको समझ में आ चुका होगा कि जब भी क्वेश्चंस आपके पास में आए तो आपने क्या करना है, रेजिस्टेंस निकाल लेना है और उसी के बेस पर आंसर देना है। तो अभी हम क्वेश्चन करते हैं एक या दो, जिससे आपको कंसेप्ट और क्लियर होगा। तो सपोज करो बेटा मेरे पास में दो बल्ब हैं, मेरे पास में दो बल्ब हैं, ये बल्ब लगा लो बेटा, ठीक है ना। बल्ब लग नहीं रही है, पेड़ से लगे ना बल्ब है ये। तो सपोज करो इसकी 100 वाट पावर है, इसकी पावर है 50 वाट, और बैटरी वगैरह भी जोड़ दो जोड़नी हो तो। अच्छा इसकी रेटिंग है 220 वोल्ट, इसकी भी 220। अच्छा बेटा एक बात और, ये जो पावर होती है ना 100 वाट, अपने इंडिया में ये 220 वोल्ट के लिए डिफाइन होती है। बिकॉज अपने इंडिया में जो लाइट आती है घरों में वो कितनी आती है, वो 220 वोल्ट की आती है, ठीक है ना। तो अगर ये नहीं भी दे रखी है ना, अगर नहीं भी दे रखी है तो आप बाय डिफॉल्ट ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पे आपको बस ये बताना होता है कि कौन सा बल्ब ज्यादा जलेगा, ज्यादा ब्राइट जलेगा, आप अपने आप 220 ले सकते हो अगर कुछ नहीं दे रखा है तो। अगर दे रखा है जैसे 220, 110 या दे रखा है फिर तो वही लेना पड़ेगा। अगर नहीं दे रखा है आप अपने आप से 220 मान सकते हो, ठीक है। अच्छा ये थोड़ा सा पावर को यहाँ पे सीन समझो। देखो ये 100 वाट की पावर कब है, ये जो बल्ब है ये 100 वाट जितना या 100 वाट की पावर कब डिसिपेट करेगा, जब इसको 220 वोल्ट मिलेगा। समझ रहे हो, एक 100 वाट का बल्ब हमेशा 100 वाट जितनी रोशनी नहीं देता, क्योंकि हमारे जो आप घरों में आप भी देखते होगे जो वोल्टेज है वो कम ज्यादा होती रहती है, ठीक है ना। तो कहीं पर 100 वाट का जो बल्ब है वो बिल्कुल ही कम रोशनी देता है, 10 वाट की बल्ब जितनी। तो वहाँ पे कंसेप्ट क्या होता है, वोल्टेज उसको इतनी नहीं मिल रही है। देखो बेटा एक मैक्सिमम रोशनी जो बल्ब देता है वो उसकी रेटिंग पे देता है, इतनी रेटिंग पे। इससे ज़्यादा दोगे तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा, ठीक है ना। अगर 220 वोल्ट से ज़्यादा दोगे तो बल्ब विल फ्यूज। 220 वोल्ट में मैक्सिमम पावर डिसिपेट करेगा, पावर डिसिपेट करेगा मतलब क्या, एनर्जी रिलीज करेगा, और किसकी फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में। तो ये जो 100 वाट है 220 वोल्ट की टर्म में है, ठीक है ना। अच्छा अभी क्वेश्चन करते हैं अपना। इसका नाम दे दो बल्ब 1, बेटा इसका नाम दे दो बल्ब 2। क्वेश्चन वही है कि कौन सा बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा, 1 या 2। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा सबसे पहले क्या निकाल लो, रेजिस्टेंस निकाल लो। रेजिस्टेंस देखो बेटा आपके पास में पावर है, आपके पास में वोल्टेज है, और आप निकालना क्या चाह रहे हो, आर। तो कौन से वाली रिलेशन लग रही है, आपके पास में पावर के 3 फॉर्मूला हैं, वी आई, करंट वगैरह का तो कुछ पता ही नहीं है, आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर बाय आर। तो रेजिस्टेंस आप या तो यहाँ से निकाल सकते हो या निकाल सकते हो यहाँ से। तो आई का तो पता नहीं है ना, तो यहाँ से ये वाला लग जाएगा फॉर्मूला। और बल्ब वाले क्वेश्चंस में बेसिक मोस्टली में यही फॉर्मूला लगता है रेजिस्टेंस निकालने के लिए, यू स्क्वायर बाय पी। अब मैं R1 निकाल रहा हूँ, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब 1। बेटा यहाँ पे मेरे पास में R1 आ जाएगा V, इसकी V कितनी है, सेम ही है 220 का स्क्वायर बटे में P कितनी है इसकी बेटा 100। अच्छा और रेजिस्टेंस ऑफ सेकंड बल्ब बेटा वो हो जाएगा अगेन बाय दिस फॉर्मूला V स्क्वायर बाय P। V तो चलो ठीक है हमने सेम ही ले रखी है, 220 बटे में P कितना है बेटा 50।
अब आपकी मर्जी है, अगर आप चाहो तो इसको सोल्व भी कर सकते हो, वरना सिंपल कॉमन सेंस से देखो, हमें ये थोड़ा बताना है कि रेजिस्टेंस कितना है, ये सब थोड़ा पूछा उसने, बस क्या पूछा है कि कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा। तब हम यहाँ से अपना एस्टिमेट लगा सकते हैं। देखो ऊपर तो दोनों के सेम है, तो नीचे जिसका नंबर छोटा होगा वो नंबर एक्चुअल में बड़ा होगा। अब ये सब बेसिक मैथ है, इस पे मैं ज्यादा नहीं घुस रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं क्या देख पा रहा हूँ, जो मेरा R2 है ये वाला, ये R1 से बड़ा है, ठीक है। अब रेजिस्टेंस में, सीरीज के केस में रेजिस्टेंस में और पावर में कैसा रिलेशन होता है, डायरेक्ट, है ना। तो यहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है कि जो पावर है वो P2 की P1 से ज़्यादा होगी। जो पावर डिसिपेशन है बेटा वो बल्ब 2 का 1 से ज़्यादा होगा। अब जिसकी पावर ज़्यादा उसी की ब्राइटनेस ज़्यादा, तो B2 की ब्राइटनेस मतलब B2 ग्रेटर देन B1, ब्राइटनेस ऑफ बल्ब 2 होगा जो, वो ब्राइटनेस ऑफ 1 से ज़्यादा होगा, मतलब ये वाला बल्ब आपका ज़्यादा ग्लो करेगा। तो बेटा जो ब्राइटनेस है वो 2 की ज़्यादा ही है दूसरे बल्ब की पहले वाले बल्ब से। अब अगर कोई पहली नज़र में देखता कि ये 100 वाट है, ये 50 वाट है, और बस उसको खाली ये पता है कि ब्राइटनेस से सीधा सीधा डिपेंड करती है पावर पे, जिसकी पावर ज़्यादा ब्राइटनेस ज़्यादा, तो हो सकता है वो सीधा सीधा देख के कि 100 वाट है, 50 से 100 ज़्यादा है, तो जो बल्ब 1 है वो ज़्यादा ग्लो करेगा। लेकिन बेटा यहाँ पे खेल किसका होता है, रेजिस्टेंस का। हमने क्या देखा कि जो रेजिस्टेंस है वो दूसरे बल्ब का ज़्यादा है इससे, तो उससे क्या हुआ, उससे ज़्यादा ग्लो कर गया। और क्या हुआ डिटेल में मैंने आपको अभी बताया ही है। चलिए ठीक है ना। अब सेम क्वेश्चन करते हैं पैरेलल वाले केस में। तो अब 2 बल्ब हैं बेटा, वो कनेक्टेड हैं पैरेलल में, एक बल्ब ये रहा, एक बल्ब आपका ये रहा, और सपोज करो ये कनेक्टेड है, सपोज क्या कनेक्टेड ही है किस में, ये पैरेलल में। अच्छा तो सेम केस ले लो, ज़्यादा दूर क्यों जाना। ये 100 वाट, अपना टाइम बचेगा, 220 वाट, ये बेटा 50 वाट, और ये 220 वाट। यहाँ पे कुछ भी दे दो, ठीक है ना, 250 200 कुछ भी दे दो, 250 नहीं 220 दे दो, चलो ठीक है। अच्छा तो अभी देखो पहले तो आपका स्टेप वही रहेगा, टू फाइंड आउट रेजिस्टेंस, टू फाइंड आउट रेजिस्टेंस। इसका नाम 1 दे दो, इसका नाम 2 दे दो। तो रेजिस्टेंस ऑफ 1 वही बाय दिस फॉर्मूला V1 स्क्वायर बाई P1, तो ये आपका 1 बल्ब है तो सेम आ जाएगा, सेम तो है सारा कुछ। तो 220 का स्क्वायर बटे में 100 पावर, ऐसे R2। तो बेटा इस क्वेश्चन में भी आपका रेजिस्टेंस ये रहेगा, रेजिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, मैंने बोल रहा है एक इंडिविजुअल बल्ब का रेजिस्टेंस चेंज नहीं करता है, ठीक है। तो इसका रेजिस्टेंस इस वाले डायग्राम में, इस बल्ब का रेजिस्टेंस ये है और इस बल्ब का रेजिस्टेंस ये है, सेम पिछले वाला भी कुछ वैल्यू पिछले वाली है, 100 वाट 220 वाट, 100 वाट 220 वाट, 50 वाट 220 वाट, वही 50 220, तो ठीक है, रेजिस्टेंस दोनों की सेम है। अच्छा अब आपको क्या पता है, देखो आपके पास में अभी रिजल्ट आ चुका है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे जो R2 है वो R1 से ज़्यादा है। अब वो सिंपल मैथ है, ये कभी ये भी ना पता चल पा रहे हो आपको कि कौन सा ज़्यादा है, ठीक है ना, वो सब आपको पता होना चाहिए। ना पता लगे तो फिर अपने दोबारा से बैठ जाओ छठी सातवीं क्लास में, और क्या। चलो R2 ज़्यादा R1 से, तो पैरेलल का केस है, पैरेलल के केस में जो पावर होती है वो इनवर्सली डिपेंड है रेजिस्टेंस पे, मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा तो पावर कम। तो R2 का रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, अगर मैं P2 लिखूँ यहाँ पे लिखूँ P1 तो साइन उल्टा हो जाएगा, मतलब आई कैन से जो P1 है वो P2 से ज़्यादा है, मतलब जो बल्ब 1 है, ये रहा, जो बल्ब 1 है वो ज़्यादा पावर डिसिपेट करेगा, और जितनी ज़्यादा पावर डिसिपेट होगी उतनी ही ज़्यादा एनर्जी निकलेगी, और जितनी ज़्यादा एनर्जी निकलेगी उतनी ज़्यादा रोशनी आएगी, और क्या, रोशनी एनर्जी तो है। अच्छा जी, तो ठीक है बेटा, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में बच्चों को अक्सर डाउट ही रहता है कि सर कैसे करते हैं सीरीज वाले बल्ब वाले, कैसे बताते हैं कौन ज़्यादा ग्लो करेगा। तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, ब्राइटनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर। अब इसके बाद जो पावर है वो इनवर्सली डिपेंड करती है रेजिस्टेंस पे, और करती है डायरेक्टली भी, ये देखना सीरीज या पैरेलल, सीरीज में डायरेक्टली, पैरेलल में इनवर्सली। और उसके बाद ये सब मैं आपको बता चुका हूँ डिटेल में। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है
तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब देखो ये ला क्या बताता है कि देखो ये तो आपको पता ही है कि जब भी करंट कहीं से पास करता है किसी तार में से किसी कनेक्टर में से, तो वहां पे वो तार गर्म हो जाता है, यानी कि वहां पे हीट की प्रोडक्शन होती है। अब कितनी हीट की प्रोडक्शन होती है, मतलब हीट का अमाउंट, जैसे आप नोट करते हो कि आपने फ़ोन लगाया चार्जिंग पे और जो आपका वो चार्जर है वो गर्म हो जाता है, उसकी जो तार सी होती है वो गर्म हो जाता है, तो कितना गर्म होता है, वहाँ पे कितनी हीट बन रही है, ये बताता है आपका जूल्स लॉ। तो बेटा वहाँ पे हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है आई स्क्वायर आर टी। तो आपको पता होना चाहिए, इसी को बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो बेटा ये जो हमारे पास में एक्सप्रेशन है, यहाँ से हमारे पास इस लॉ की स्टेटमेंट आती है। सबसे पहले तो ये बताओ ये लॉ बताता क्या है, क्या बताता है ये, हीट प्रोड्यूस्ड इन ए कंडक्टर। ये क्या बताता है बेटा, मैग्नीट्यूड बताता है, वो अपना लिख लेना, मैग्नीट्यूड ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन ए कंडक्टर कब, जब उसमें कोई करंट फ्लो हो फॉर ए टाइम टी भी है ना, लिख लेना, मैं नहीं लिख रहा हूँ, वीडियो लंबी बन जाएगी। इट टेल्स अस द मैग्नीट्यूड ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन ए कंडक्टर व्हेन सम अमाउंट ऑफ करंट इज फ्लोन थ्रू इट फॉर सम एनी टाइम टी। अच्छा, अब इसकी एक तो स्टेटमेंट ही होगी, एक बेटे इसकी दूसरी स्टेटमेंट आप लिख सकते हो इन द टर्म्स ऑफ राइट हैंड साइड। ये जो हीट प्रोड्यूस है ये डिपेंड करती है, जो हीट प्रोड्यूस है वो डिपेंड करती है स्क्वायर ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर। अपने आप लिखोगे, दिख रहा ना यहाँ से, जितना ज़्यादा करंट उतनी ज़्यादा हीट, तो ये सब लिखना है, ये सब स्टेटमेंट में आता है जूल्स लॉ की। देखो पहला तो पॉइंट क्या हो गया कि ये क्या बताता है, ये बताता है मैग्नीट्यूड ऑफ हीट प्रोड्यूस। अब वो कैसे बताता है कि जो हीट प्रोड्यूस है उसका मैग्नीट्यूड है, वो पहली बात तो डिपेंड करता है करंट पे, कैसे, डायरेक्टली का स्क्वायर, और किस पे डिपेंड कर रहा है, तीन चीज़ों पर कर रहा है डिपेंड, और डिपेंड कर रहा है रेजिस्टेंस पे, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा क्या प्रोड्यूस होगी यहाँ पे, हीट। सी एच डिपेंड कर रहा है टाइम पे, जितने ज़्यादा टाइम के लिए करंट फ्लो कराओगे उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पे तीन फैक्टर हैं, करंट, रेजिस्टेंस और टाइम, और तीनों डायरेक्टली हैं, ठीक है बेटा। तो इसी को बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। सिंपल ये बताता है कि कोई तार कितना गर्म हो रहा है, तो तार की गर्मी के मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है हमारा जूल्स का लॉ। अब देखो बेटा आपकी दो छोटे छोटे डेफिनेशन रह गई हैं इस चैप्टर में, और आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, खुशखबरी है। एक तो हमारे पास में पावर की डेफिनेशन रह गई है, इलेक्ट्रिकल पावर, जिसको आप सिंपल पावर भी बोलते हो, पावर पूरा नाम इलेक्ट्रिकल पावर। तो क्या होती है पावर, आप सबको पता ही होगा, पावर होती है काम को करने की क्षमता, रेट ऑफ, क्षमता नहीं, एक तरह से स्पीड या रेट, यू कैन से रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि यहां से आई कैन से पावर इज इक्वल टू, कैसे लिखते हैं रेट को, नीचे टाइम लगा के, है ना, अगर नीचे टाइम है कहीं पे तो उसका मतलब क्या होता है, वहां पे बात हो रही है रेट की। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी कि वर्क डन पर यूनिट टाइम, एक टाइम में जितना काम कोई करता है, दैट इज नोन एज उसकी पावर। अब देखो सपोज करो मेरे पास में दो आदमी हैं, मतलब मेरे पास मतलब दुनिया में दो आदमी हैं, एक आदमी क्या कर रहा है, एक टाइम में अभी बात कर रहा हूँ यूनिट टाइम की, वर्क डन पर यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम में, एक सेकंड में जो जितना काम करता है दैट इज नोन एज पावर, ठीक है ना। तो एक यूनिट टाइम में, या यू कैन से एक सेकंड में, एक बच्चा है, एक आदमी है जो दो काम कर रहा है, यूनिट की बात नहीं कर रहा है मैं, अभी खाली रफली समझा रहा हूँ, ये सब करना भी नहीं, खाली समझने के लिए है। एक आदमी एक सेकंड में दो काम कर रहा है, और एक आदमी है वो एक सेकंड में 5 काम कर रहा है। तो अब यहाँ पे आप बिना कुछ ज़्यादा दिमाग लगा बता सकते हो किसकी पावर ज़्यादा होगी, जो उतनी ही टाइम में ज़्यादा काम कर रहा है ना। तो वेल अगर नहीं पता चल रहा तो वैल्यू निकाल लो, 2/1 2, 5/1 5, किसकी पावर ज़्यादा है, 5 ज़्यादा पावर तो है ही, ये सब पावर तो निकाली मैंने।
तो बेटा पावर क्या होती है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, या ऐसे बोल सकते हो रेट ऑफ डूइंग वर्क, जो जितना ज़्यादा काम कर सकता है ठीक है ना, पर यूनिट टाइम, एक सेकंड के अंदर, दैट इज नोन एज पावर। अच्छा अभी बात कर लेते हैं यूनिट्स वगैरह की, पावर की यूनिट। पहले बात कर लेते हैं एसआई यूनिट की। तो एसआई यूनिट होती है पावर की बेटा वोट, WATT, एसआई यूनिट होती है वोट। अब ठीक है, वोट होती है इसकी यूनिट। अच्छा कई बार क्वेश्चन आता है यहाँ से, डिफाइन 1 वोल्ट, ऐसे क्वेश्चन आप बचपन से करते आ रहे हो, डिफाइन 1 वोट। तो देखो बेटा जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, यहाँ पे जाओ, अब पेपर में ये तो लिखाएगा नहीं कि ये पावर है, डिफाइन पावर 1 वोट, आपको खुद पहचानना पड़ेगा कि क्या है ये, करंट है कि वोल्टेज है कि क्या है ये। तो अगर आपको ये पता है कि वोट किसकी यूनिट है, आप आराम से पहचान पाओगे कि आपको पावर डिफाइन करवा रहा है कि वह पावर 1 वोट कब होगी, क्वेश्चन ये है ये, ठीक है ना। वोट देखा, पावर याद आई, तो ऐसे क्वेश्चंस में बेसिक फॉर्मूला ढूंढते हैं जिसकी यूनिट होती है। तो इसका बेसिक फॉर्मूला है V/I। अच्छा यानी कि पावर 1 कब होगी, जब I भी 1 हो, सर्किट में वोल्टेज भी 1 हो। बात करनी है ऐसा यूनिट में, जब करंट कितना हो 1 एम्पियर, और वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो 1 वोल्ट। तो जब सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर का, और कितने पोटेंशियल डिफरेंस के कारण 1 वोल्ट के कारण, तो उस केस में सर्किट में जो पावर होगी दैट विल बी 1 वोट। समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा पावर की जैसे और भी यूनिट होती हैं, जैसे ऐसा यूनिट तो वोट होगी, पावर की और भी यूनिट होती हैं, जैसे एक तो यहीं से आ रही है, एक तो यहीं से आ रही है ना, V/I। V क्या होता है, वोल्ट एम्पियर। अच्छा एक और होती है थोड़ी सी और ज्यादा फेमस, पावर क्या लिखा मैंने यहाँ पे, W/T, वर्क बाई टी। वर्क तो एनर्जी भी होती है, एनर्जी, और एनर्जी को बोलते हैं वर्क, तो W/T एनर्जी की यूनिट जूल पर सेकंड, मतलब टाइम की सेकंड होगी ना। तो बेटा पावर की यूनिट ये भी बहुत फेमस होती है, जूल पर सेकंड, लेकिन ये ऐसा यूनिट नहीं है, ठीक है ना, ऐसा यूनिट इज वोट। अच्छा जी, तो बेटा बात होगी पावर की। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी, ऐसी इलेक्ट्रिक पावर थी, पावर। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी की। इलेक्ट्रिक एनर्जी या सिंपली यू कैन से एनर्जी। तो एनर्जी क्या होती है, देखो बेटा बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि पावर क्या है, एनर्जी क्या है। देखो पावर तो काम करने का रेट है, स्पीड है, रेट कैसे बोल रहा है मैं अजीब सा, रेट है काम करने का पावर तो, और बेटा एनर्जी है टोटल काम जितना किया। एनर्जी में कोई फंडा नहीं है टाइम का, आप कितना मर्जी टाइम लो काम कर दो, जो जितना ज्यादा काम करेगा उसकी उतनी ज्यादा एनर्जी। तो एनर्जी है टोटल वर्क डन, सिंपल है, देसी भाषा में निचोड़ क्या है, इट इज द टोटल वर्क डन, बस बात खत्म होगी। उसके बाद कितना मर्जी जोड़ लो पढ़ लो, ठीक है। निचोड़ क्या है, एनर्जी तो टोटल वर्क डन है, कोई फंडा नहीं है टाइम डूइंग का। और पावर क्या होती है, देखो दोनों में काम आ रहा है, पावर काम करने की स्पीड, काम करने का रेट, और एनर्जी जितना काम किया, दैट इज एनर्जी। अच्छा अब एनर्जी की ऐसा यूनिट आपको पता ही है, ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। एक और इससे भी एक फेमस यूनिट होती है एनर्जी की, जिसको बोलते हैं कमर्शियल यूनिट, जिसको बोलते हैं बेटा कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, वो होती है किलोवाट आवर। आपका जो घर में बिल आता है ना, वो इसी यूनिट की बेस पे आता है। देखो बेटा जब 1 एनर्जी है ये, जब 1 किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम हो जाती है, उस केस में आपकी जो, देखो ऐसे बोलते हैं ना कि हमारी 1 यूनिट निकल गई, आज तो इसी चला लिया, आज तो 3 यूनिट निकल गई, आज तो 4 हो गया है ना, मतलब समझ रहे हो ना। तो वो जो 1 यूनिट निकलती है वो कब निकलती है, जब कितनी एनर्जी कंज्यूम हो जाती है 1 किलोवाट आवर। जैसे ही बेटा आपकी जितने भी मतलब घर में जितने भी डिवाइसेज हैं, फ्रिज, पंखा, कूलर से भी मिलके 1 किलोवाट आवर एनर्जी को कंज्यूम कर लेते हैं, वैसे ही आपका मीटर 1 यूनिट निकाल देता है। समझ में आया? इसलिए इसको बोलते हैं कॉमर्शियल यूनिट, यानी कि ये जो हमारी यूनिट है ये हम यूज करते हैं एक तरह से घरेलू उत्पादों वगैरह में। घर में जो बिजली आती है उसका बिल किस में आ रहा है, किलोवाट आवर की टर्म में आ रहा है, तो इसलिए इसको बोलते हैं, मतलब जो हम यूज करते हैं अपनी कमर्शियल डेली लाइफ में उसको बोलते हैं कमर्शियल यूनिट। सो 1 किलोवाट आवर मतलब इसी से निकलती है आपकी यूनिट वगैरह।
1 किलोवाट आवर में 1 यूनिट, 2 किलोवाट खर्च कर दी तो 2 यूनिट, और 3 में 3 यूनिट, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी क्वेश्चन आता है इसकी तरह, डिफाइन 1 किलोवाट आवर, डिफाइन 1 किलोवाट आवर। तो अब अगेन क्या है, ये एनर्जी है। अब एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब पूछोगे सर ये कहाँ से आया, ये गलत बात है, कुछ भी लिख देते हो आप बेटा, कहीं से नहीं आया ये। यहाँ पे चलो, यहाँ पे चलो, पावर क्या था, वर्क बाय टाइम। वर्क क्या होती है, एनर्जी, एनर्जी बाय टाइम, करो से मल्टीप्लाई करो, एनर्जी इज इक्वल टू पीटी। अब बच्चे ना भूल जाते हैं कि टी नीचे था कि ऊपर था, बिकॉज देखो यहाँ पे तो टी नीचे है, डब्ल्यू बाई टी, बच्चे भूल जाते हैं। तो मेरा आपको एक तरह से क्या हिदायत है, आप एक याद कर लो, या तो ये याद कर लो या ये याद कर लो। अब ये याद करना ज़्यादा आसान है, दिख रहा है ये, नहीं दिख रहा। अब ये याद करना ज़्यादा आसान है, क्यों, क्योंकि मेरे पास इसकी एक ट्रिक है याद करने की। देखो पीटी, स्कूल वाला पीटी याद करो। स्कूल वाला पीटी कितने चक्कर काटता है ना, 4 दिन ऊपर नीचे, है ना, कभी ऊपर, फिर 2 मिनट बाद और उससे ऊपर, फिर नीचे ग्राउंड फ्लोर पे। तो क्यों कर पा रहा है ऐसा हो, क्योंकि उसके पास एनर्जी है। तो सिंपल सा कंसेप्ट आ गया, पीटी में क्या होती है, एनर्जी होती है। पीटी में क्या होती है, एनर्जी होती है। एनर्जी मतलब पीटी, पीटी मतलब एनर्जी, इज इक्वल टू पीटी, कभी नहीं भूलोगे, एनर्जी इज इक्वल टू पीटी। ये तो बात होगी याद होने की। अब यहाँ पे आ जाओ, क्वेश्चन क्या था, डिफाइन 1 किलोवाट आवर। तो देखो बेटा 1 किलोवाट आवर वो एनर्जी है, या देखो कोई डिवाइस 1 किलोवाट आवर कब कंज्यूम करेगी, जब आप एक ऐसी डिवाइस को, ध्यान से सुनो, जब आप एक ऐसी डिवाइस को जिसकी पावर कितनी हो 1 किलोवाट को यूज करो फॉर टाइम इज इक्वल टू 1 आवर। अगर आप एक 1 किलोवाट आवर वाली पावर वाली डिवाइस को यूज कर रहे हो 1 घंटे तक, तो उस केस में जो एनर्जी कंज्यूम होगी दैट विल बी 1 किलोवाट आवर। तो बेटा 1 किलोवाट आवर क्या है, ये एनर्जी कंज्यूम है किसी डिवाइस, किसी 1 किलोवाट पावर की डिवाइस की कितनी देर में, 1 घंटे में। आई होप आपको समझ में आ गया हो गया, समझ में नहीं आया तो वीडियो को पीछे करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। 1 किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम होती है एक डिवाइस के द्वारा। डिवाइस की क्या प्रॉपर्टी है, डिवाइस कितनी वोट की होनी चाहिए, 1 किलोवाट की, यानी कि 1000 वाट की डिवाइस। एक बेटा 1000 वाट की डिवाइस, सिंपल सी बात है, एक 1000 वोट की डिवाइस 1 आवर में जो एनर्जी कंज्यूम करती है दैट एनर्जी इज नोन एज 1 किलोवाट आवर। ओके, अच्छा, तो अभी कुछ 2-3 क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद आपका चैप्टर खत्म, और बस खत्म, और क्या। तो बेटा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है आपको, एक बल्ब दे रखा है, ए बल्ब ऑफ 484 ओम। तो देखो बेटा बल्ब का आपको दे रखा है रेजिस्टेंस, थोड़ा नीचे करते हैं, आपको बल्ब का दे रखा है रेजिस्टेंस, तो लिख लो जो दे रखा है, आपको रेजिस्टेंस दे रखा है 484 ओम। आगे पढ़िए, ए बल्ब ऑफ 484 ओम इज प्रोड्यूसिंग लाइट व्हेन कनेक्टेड टू 220 वोल्ट। वोल्टेज दे दिया आपको, वोल्टेज मतलब आपको बेटा V दे दिया है, कितने है वो 220 वोल्ट। तो रेजिस्टेंस दे दिया और वोल्टेज दे दी एक बल्ब की। अच्छा, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पावर ऑफ द बल्ब। तो बेटा आपने बल्ब की पावर बतानी है, आपने बल्ब की पावर बतानी है। तो देखो जितने भी फॉर्मूले याद है ना पावर के, सारे लिख डालो। एक तो पावर क्या होती है, पावर इज इक्वल टू VI। एक पावर क्या होती है, V की वैल्यू पुट कर दो IR। एक पावर होती है I²R। एक पावर होती है V²/R। देखो बेटा याद एक ही करना है, उसके बाद कुछ नहीं किया मैंने, इसके लिए मैंने V की वैल्यू पुट की और इसके लिए मैंने यहाँ पे I की वैल्यू पुट की। तो अब देखो इनमें से कौन सा लग रहा है, मैंने पावर निकालनी है, मेरे पास R है और मेरे पास V है, तो ये वाला फॉर्मूला मेरे पास में बड़े आराम से लग पा रहा है, तो मैं लगा दूंगा P इज इक्वल टू V²/R। बेटा V कितना है 220, 220 का स्क्वायर, 220 का स्क्वायर बाय में R, R कितने 484। सोल्व वगैरह कर लेना बेटा, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 100 वोट। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते। दूसरा क्वेश्चन, हाउ मच करंट इज ड्रॉन। क्या बताना है, करंट बताना है। हाउ मच करंट इज ड्रॉन बाय द मोटर ऑफ 0.5 हॉर्स पावर। तो एक आपको बेटा मोटर दे रखी है
कितनी हॉर्स पावर की। अब देखो हॉर्स पावर भी क्या होती है पता होना चाहिए। हॉर्स पावर बेटा पावर की ही यूनिट है, तो पता होना चाहिए। मतलब क्या दे रखी है ये, कई बार वो लिखता नहीं कि पावर है, ये आपको खुद एनालाइज करना पड़ता है उसकी यूनिट देख के। तो हॉर्स पावर किसकी यूनिट है, पावर की, यानी कि आपको क्या दे रखी है, पावर दे रखी है 0.5 हॉर्स पावर। अभी बताएंगे कि एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, चलो बता देते हैं। बेटे एक हॉर्स पावर में आपके पास में होते हैं 746 वोट। एक हॉर्स पावर, एक घोड़े की शक्ति कितनी होती है, 746 वोट के बराबर। एक घोड़ा बराबर 746 वाट, मतलब याद रखने के लिए, घोड़ा तो घोड़ा है। अच्छा, करंट निकालना है, पावर दे रखी है और वोल्टेज दे रखी है 220 वोल्ट। अगेन आसान क्वेश्चन। आई पी वी, ये रहा तीनों रिलेशन कौन बता रहा है, ये रहा P इक्वल टू वी आई। तो यहाँ से आई निकाल लो, आई विल बी बेटा P बाई वी। ध्यान रखना कि पावर की भी यूज करो एसआई यूनिट और वोल्टेज की भी। वोल्टेज की तो दे रखी है एसआई यूनिट, वोल्ट में दे रखी है वोल्टेज तो, लेकिन आपको पावर चेंज करना पड़ेगा। पावर दे रखा है हॉर्स पावर में, और हॉर्स पावर पावर की एसआई यूनिट नहीं है। तो बेटा करंट आपका आ जाएगा पावर 0. हॉर्स पावर, एक हॉर्स पावर कितने वोट के बराबर, 746 वोट के। तो 0.5 हॉर्स पावर में इतनी वोट होगी, और बटे में वोल्टेज 220 वोल्ट। तो बेटा इसको सोल्व वगैरह करना, आंसर आएगा आपका 1.7 एम्पियर। अभी क्वेश्चन करते हैं अंतिम क्वेश्चन, जो इन सबसे अच्छा सा भी है, पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। ए बल्ब ऑफ 100 वोट्स, बल्ब की पावर दे दी, मजे करो, डबल की पावर है 100 वाट। अच्छा, ए बल्ब ऑफ 100 वोट इज ऑपरेटिंग फॉर 6 आवर इन ए डे। एक बल्ब है, हम उसको जलाते हैं एक दिन में 6 घंटे, 6 आवर्स इन ए डे। अच्छा, फाइंड द यूनिट्स ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड, आपने निकालनी है कि कितनी यूनिट निकलेंगी आपके मीटर में। देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, फाइंड द यूनिट्स ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड, फाइंड द यूनिट्स ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इन 7 डेज। तो क्वेश्चन को समझो थोड़ा। क्वेश्चन क्या है, आपको पावर दे रखी है बल्ब की, और ये भी दे रखा है कि आप उसको एक दिन में लगभग कितनी देर जलाते हो, 6 घंटे। तो ऐसे 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 करके 7 दिन आपने जलाया, ये बल्ब जलाया कुछ मर्जी कह लो, 7 दिन। तो 7 दिन में वो कुछ यूनिट निकाल लेगा, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट। देखो जो बिजली का खर्चा आता है वो यूनिट वाइज तो आता है, 1 यूनिट का रेट होता है 6 या 7, शहरों में थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो मतलब आपने ये बताना है कितनी यूनिट निकलेंगी। अब आपको पता है यूनिट तो किसी में निकलती हैं, किलोवाट आवर में, ये सब आपको पहले बता चुका हूँ मैं। यानी कि आपने एनर्जी निकालनी है, क्या निकालनी है, एनर्जी। अब देखो बेटा एक बात मैं आपको यहाँ पे बताना भूल गया, बता देते हैं क्या बात होगी। देखो जैसे आपके पास में पावर के 3 फॉर्मूले हैं ना, वी आई, आई स्क्वायर आर और वी स्क्वायर बाय आर, ये रहा। ऐसे आपके पास में एनर्जी के 3 फॉर्मूले होते हैं, 3-4 फॉर्मूले होते हैं। देखो एनर्जी का बेटा बेसिक फॉर्मूला क्या है, P इंटू टी, ठीक है ना। अब जस्ट यानी कि पावर को अगर हम टाइम से मल्टीप्लाई कर दें, कंसेप्ट निकालो, इफ यू मल्टीप्लाई पावर बाय टाइम यू विल गेट एनर्जी। पावर वी आई है, वी आई इंटू टी एनर्जी। तो एनर्जी का एक फॉर्मूला ये हो गया वी आई टी, एनर्जी का दूसरा फॉर्मूला हो गया आई स्क्वायर आर टी, समझ में आ रहा होगा आई होप, आई स्क्वायर आर टी। एनर्जी का तीसरा फॉर्मूला हो गया यहाँ से पावर मल्टीप्लाई बाई टी, वी स्क्वायर बाई आर मल्टीप्लाई बाई टी। इसको आप जानते हो, ये बहुत फेमस होता है, इसका नाम होता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये सबसे पहले मैंने पढ़ाया था, सबसे पहले मैं बीच में पढ़ाया था। अच्छा, अब एनर्जी निकालनी है, तो पावर दे रखी है तो टाइम भी दे रखा है, तो यही लगा दें, पावर गुना टाइम। कई बार आपको बेटा पावर नहीं देगा, आपको पावर निकालने के लिए वोल्टेज दे देगा, आई दे देगा, उस केस में ये वाला लगा देना। कई बार आपको आई और आर देगा तो ये वाला, जो भी दे रखे उस हिसाब से अपना लगाते रहना फॉर्मूला। अच्छा, इज इक्वल टू पी गुना टी। तो अब ध्यान रखना यहाँ पे आपको आंसर चाहिए किलोवाट आवर में।
आपको आंसर चाहिए किलोवाट हावर में। तो पावर किस में यूज करनी पड़ेगी, पावर यूज करनी पड़ेगी किलोवाट में और टाइम यूज करना पड़ेगा हावर में, ठीक है ना। तो ठीक है, पहले टाइम निकाल लेते हैं। टाइम कितना है हावर में, देखो बेटा एक दिन में चला 6 घंटे, 7 दिन में 42 घंटे, कुछ था ही नहीं। पावर पे आ जाओ, पावर दे रखी है 100 वाट। अब हमने क्या करना है, 100 वाट से किलोवाट बनानी है। अब बहुत से बच्चों को दिक्कत होगी कि 1000 से गुणा करके भाग करें। तो जब भी ऐसी कोई धर्म संकट आए तो एक सिंपल सा जो आपको पता है वो सोचो। आपको ये तो पता है ना 2000 ग्राम में कितने किलोग्राम, 2 किलोग्राम। तो क्या किया था हमने, बताओ मेरे से, भाग तो करा है ना, डिवाइड तो किया। ऐसे सोच लेते हैं, यहाँ से कंसेप्ट निकल गया। अगर आपको कोई चीज़ किलो में बदलनी है तो 1000 से डिवाइड कर दो, चाहे पीछे ग्राम है, मिलीलीटर, कुछ भी है, 1000 से डिवाइड कर दो तो बटे में 1000। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1/10 यानी कि 0.1 किलो वाट। आई होप आप सबको क्लियर होगा। अब निकाल दो अपना P इंटू टी। पी कितना है 0.1 और टाइम कितना है 4.2। तो टाइम कितना 16 क्या होता है 42। तो 42 की 0.1 की गुना 4.2 किलोवाट हावर। और आपको पता है किलोवाट हावर ही तो क्या होती है, यूनिट होती है। तो बेटा ये जो बल्ब था 100 वाट का, ये इतनी यूनिट्स निकाल लेगा, यानी कि 4 तो पूरी और दूसरी भी निकाल, 5वीं भी निकाल लेगा कुछ 4.2। तो ठीक है बेटा। अब आपका चैप्टर नंबर 3 यूनिट नंबर 2 पूरी। तो बेटा इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर आपको वीडियो में समझ आया हुआ, समझ में आया हो तो कोई भी कमेंट करना। ओके बेटा, थैंक यू।